आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। भोग सब भ्राता। हे भैया, हे निषाद राज, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। आप विषाद मत करो श्री राम को इस दशा में देख करके। मैं तो कह रहा हूं ये इसमें चाहे लिखना उचित नहीं समझा होगा, कई चीजें अंडरस्टूड होती हैं, ये आवश्यक नहीं कि उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा ही जाए। ये अंडरस्टूड है कि राम के लिए ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, राम के लिए तो यही कहा होगा अवश्य, चाहे इसमें लिखना भूल गए हो। गागर में सागर भरने की कोशिश की है, इसके पीछे समाहित है ये भाव कि श्री राम अपने कर्मों के कारण कष्ट नहीं उठा रहे हैं। इस धरा को प्रसन्नता मिले, संसार के लोगों के कष्ट दूर हो जाएं, धर्म की स्थापना हो जाए, अधर्म का विनाश हो जाए, इसके लिए कष्ट उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते इसके। कर्म फल भोगने से हम बच नहीं सकते हैं। अच्छा ही करने की कोशिश करना, बुरा कभी करने की कोशिश मत करना। अच्छा ही देखने की कोशिश करना, बुरा देखने की कोशिश मत करना। अच्छा ही सुनने की कोशिश करना, कभी बुरा सुनने की कोशिश मत करना। अच्छी जगह चल करके जाने की कोशिश करना, कभी बुरी जगह चल करके जाने की कोशिश मत करना। अच्छा ही मनन करना, अच्छा ही चिंतन करना, कभी भी बुरा मनन बुरा चिंतन करने की कोशिश मत करना। अच्छी भावनाएं लाने की कोशिश करना, कभी बुरी निकृष्ट भावनाएं लाने की कोशिश मत करना। सुखी रहोगे। प्रार्थना करते रहे हैं हमारे संत महापुरुष तो, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। फिर भी लोग दुखी हैं। सदियों से प्रार्थना चली आ रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ऋषि मुनि कब से करते आ रहे हैं, वेद शास्त्र करते आ रहे हैं, संत महापुरुष करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, फिर भी लोग दुखी हैं। ये कामना है, ये अभिलाषा है। कामना ही करनी है तो अच्छी कामना करो ना। इसलिए संत महापुरुष ऋषि मुनि अच्छी कामना करते हैं, सज्जन पुरुष अच्छी कामना करते हैं। वो स्वार्थ में चिंतन नहीं रखते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा नहीं कहते। वो कहते सब सुखी हो जाए। और सब में मैं भी आ जाता हूं, मैं सबसे बाहर नहीं हूं। मांग मैंने अपने लिए भी लिया है अभी भी, लेकिन अब ये स्वार्थ में चिंतन नहीं, ये परमार्थ में चिंतन हो जाता है। मेरा भला हो जाए ये स्वार्थ में चिंतन है, लेकिन सबका भला हो जाए ये परमार्थ में चिंतन है। आप सबका भला चाहते हैं, या परमात्मा किसी का बुरा ना हो। आप कहते हो मेरा बुरा ना हो जाए कभी। हरि बोल। भगवान सबको सुखी रखना, सबको प्रसन्न रखना। आप कहते हो नहीं, ए परमात्मा मेरे को सुखी कर देना, मेरे को प्रसन्न कर देना। ए परमात्मा सबके दुख दूर कर देना। एक व्यक्ति ये चिंतन रखता है, एक कहता है मेरे दुख दूर कर देना। दोनों में अंतर है। कर्म भी अच्छे करना, ये महापुरुषों ने जो शुभ कामना की है, ऋषि मुनियों ने जो शुभ कामना की है, ये आशीर्वाद का रूप हो जाएगी। आशीर्वाद उनका निरर्थक नहीं जाता है, लेकिन कामना में तुम पर निर्भर करता है कि तुम लोग अपने कर्म कैसे करते हो। अगर वो तो कह रहे हैं कि तुम सारे सुखी हो जाओ, पर तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जिनके कारण दुख मिलना है, तो तुम सुखी नहीं हो पाओगे कभी। और हम नहीं चाहते कि आपको दुख मिले। कोई संत नहीं चाहता है कि संसार के लोग दुखी हो, कोई गुरु नहीं चाहता है, कोई महापुरुष नहीं चाहता है, परमात्मा भी नहीं चाहते हैं कि आप दुखी हो। लेकिन ये कहे बिना नहीं रहेंगे कि गलत कर्म करोगे तो दुख उठाना ही पड़ेगा। यहां तक कि अनजाने में भी यदि हो जाए तो भी आप बच नहीं सकते हो। ये कहकर के टाला नहीं जा सकता, हमने कोई जानबूझ के थोड़ी ना किया है। अनजाने में हो गई होगी गलती, तो मैंने आपसे कल कहा है कि आग को जानबूझ के छुओगे तभी नहीं जलाएगी, अनजाने में छुओगे तब भी जलाएगी। जहर को जानबूझ के पियोगे तभी नहीं मरोगे, अनजाने में पी जाओगे तब भी मृत्यु को ही प्राप्त होगे। गुलाब के बगीचे से अगर जानबूझ के निकलेंगे तभी खुशबू नहीं आएगी, अनजाने में निकल जाएंगे तब भी खुशबू आएगी। दुर्गंध के ढेर के आगे से आप जानबूझ के निकलेंगे तभी दुर्गंध नहीं आएगी, अनजाने में निकल जाओगे तब भी बदबू आएगी। आप लोहे को पारस के साथ जानबूझ के छुआओगे तभी सोना नहीं बनेगा, अनजाने में छू जाएगा तो भी। लाभ मिले या हानि, अच्छा हो या बुरा हो, आप जानबूझ के करो चाहे अनजाने में, उसका फल तो आपको अवश्य मिलेगा। आप बच नहीं सकते हो। मैं धोखे में नहीं रखना चाहता लोगों को, इसलिए स्पष्ट कह रहा हूं। हम कहेंगे आप सुखी हो, लेकिन सुखी आप तभी हो पाओगे जब आप कर्मों को भी अच्छा रखोगे तो। हरि बोल। अगर आपके जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए, वांछित परिवर्तन आना चाहिए, वो अगर ना आया तो चाहे संत भी मिल गए हैं, गुरु भी मिल गए हैं, परमात्मा भी मिल गए हैं, उनकी कृपा से या तुम्हारे किसी पुण्य कार्यों से,
तो भी आप वो सच्चा सुख और सच्चा आनंद जो पाना चाहते हैं, अगर जीवन अच्छा ना बना तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे आप। हरि बोल। सामने है हमारे उदाहरण, सामने है उदाहरण। परमात्मा का साथ मिला है पांडवों को, चाहे परमात्मा की कृपा से मिला हो, चाहे अपने किन्हीं सत्कार्यों के परिणाम स्वरूप मिला हो। हरि बोल। किसी वजह से भी मिला है, लेकिन अगर गलतियां नहीं सुधारी हैं तो वो सुख और आनंद जो पाना चाहते थे उससे वंचित रहे। वरना लोग प्रश्न क्यों करते, अरे भगवान का साथ मिला, भगवान साथ में थे, फिर भी पांडव जीवन भर संघर्ष में जीवन जीते रहे, फिर भी कष्ट में जीवन जीते रहे, फिर भी कदम कदम पर उन पर मुसीबतें आती रही। भगवान के साथ रह करके भी, भगवान इतना उनसे प्यार करते, फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ? भगवान ने नहीं सिखाया जुआ खेलो, पर पांडव जुआ खेलते हैं। हरि बोल। भगवान ने नहीं सिखाया कि अपनी औरत तक को दांव पर लगा दो, अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा देते हैं। परमात्मा ने कहीं नहीं सिखाया होगा कि किसी गिरते हुए को देखो तो उसका मजाक उड़ाओ। द्रौपदी गिरते दुर्योधन को देख करके मजाक उड़ाती है कि अंधे की औलाद अंधी ही रही ना, देखो ठोकर खा के गिर रहा है। अरे किसी गिरते हुए को देख करके उठा करके गले से नहीं लगा सकते हो तो कम से कम उसका उपहास तो करने की कोशिश मत करो। वांछित परिवर्तन जो आना चाहिए वो यदि ना आया तो फिर भी हम सुख और आनंद से वंचित रह जाएंगे। परमात्मा की कृपा से, अपने किन्हीं पुण्य कार्यों से, क्योंकि दो के कारण ही संत का संग मिलता है, प्रभु का संग मिलता है, गुरु का संग मिलता है। पहला कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उसकी कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। एक तरीका और है सत्संग पाने का, बताइए कौन सा? पुण्य पुंज बिन मिलही न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य के पुंज अगर हमारे इकट्ठे हो जाएं तब भी संत की प्राप्ति हो जाती है। हरि बोल। बहुत हमारे पुण्य जब जागृत होते हैं तब संत की प्राप्ति होती है, या उसकी कृपा होती है तब संत की प्राप्ति होती है। अब संत भी मिल गए हमें, गुरु भी मिल गए हमें, परमात्मा भी मिल गए हमें, हमारे किसी पुण्य कार्य के कारण या उनकी कृपा के कारण, जैसे भी मिले, लेकिन सच्चा सुख और आनंद तो हमें तभी मिलेगा जैसा हमारा जीवन बनना चाहिए वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर जीवन में आपने फिर वहीं के वहीं अपना ढर्रा चलाते रहे तो परमात्मा के साथ रह करके भी जैसे पांडवों का जीवन संघर्ष में बना रहा, कष्ट और विपत्तियों के बादल ही मंडराते रहे, हरि बोल, बच नहीं सकेंगे हम। जुआ खेलना बंद करना पड़ेगा। अपने मन के अनुसार नहीं, आत्मा के मत के अनुसार चलना पड़ेगा। मन कहता है एक दाव और लगा दो, स्त्री तक को दाव पर लगा दिया है। आत्मा से लग रहा है, आवाज आ रही है, पर उसको नकार रहे हैं पांडव। ये क्या कर रहे हो तुम? गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर से आवाज ना आए, ये तुम अनुचित कर रहे हो, लेकिन फिर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी गिरते को देख करके द्रौपदी ने मजाक उड़ाया है। ये अपने स्वभाव में परिवर्तन ना लाए, इस जवान में परिवर्तन ना लाए, अपने कर्मों में परिवर्तन ना लाए, अपने आचरण में परिवर्तन ना लाए, तो मैं कह रहा हूं प्रभु का भी, संत का भी, गुरु का भी साथ मिल जाए तो भी जो सच्चा सुख और आनंद तुम पाना चाहते हो उससे वंचित रह जाओगे। तो 3 प्रकार के लोग हमने देखे हैं। अभी मैंने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया, अभी मैं जब प्रसंग को देख रहा हूं तो मैं अचानक चौपाई गिनने लगा, तो मैंने क्या देखा, ये लक्ष्मण गीता में भी 18 पंक्तियां हैं। दोहे की भी 2-2 लाइन लगा लो और चौपाइयां मिला करके 18 हैं इसमें। उस गीता में भी 18 अध्याय हैं, इसमें 18 पंक्तियां हैं। मैं तो कह रहा हूं एक एक पंक्ति एक एक अध्याय के बराबर है, और आप इसकी व्याख्या सुन करके देख लीजिएगा, एक अध्याय से कम नहीं है एक एक पंक्ति। एक एक पंक्ति परमात्मा श्री राम और परशुराम का जो संवाद हुआ है, आप उसमें भी देखिएगा 18 पंक्तियां हैं। हरि बोल। उस संवाद में भी, और उसका परिणाम भी यही हुआ है। जैसे वहां अर्जुन प्रभु को पहचान गया है, ऐसे ही वहां परशुराम भी प्रभु को पहचान गए हैं। हरि बोल। जैसे वो अपने कर्तव्य पथ पर चल दिए हैं, ऐसे वो भी अपना धनुष बाण और फरसा वगैरह, क्योंकि अपना काम पूरा हो गया, उन्हें सौंप करके अपनी तपस्या के लिए चल देते हैं। हरि बोल। यहां भी इसका फल यही मिलेगा। जागृत हो गया है, निषाद का वो विवेक जागृत हो गया है। गुह माने अंधकार, अविद्या का जो अंधकार था वो दूर हो गया है। ये अविद्या का अंधकार है। इतना प्यार होते हुए भी अभी अविद्या है जो कह रहा है कि श्री राम कष्ट उठा रहे हैं, सच में कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। राम ने कौन से कर्म करे? ऐसे कौन से कर्म किए जिनकी वजह से फल उठाना पड़ रहा है? ये कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा 3 लोग मैंने देखे हैं
इस पंक्ति में मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। एक अपने गलत कर्मों के कारण कष्ट उठाता है, हरि बोल। दूसरा किसी को सुख पहुंचाने के लिए कष्ट उठाता है, और तीसरा अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए और कुछ बनने के लिए कष्ट उठाता है। सब कुछ मिटा देता है अपना, सब कुछ खोने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे कुछ पाना है, कुछ बनना है। उसे कष्ट उठाना पड़ेगा आपको, बिना कष्ट उठाए आप नहीं बन सकते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। हरि बोल। बच्चों से कहा करता हूं ना मैं, बच्चों अभी मस्ती मारोगे तो बाद में दुख उठाओगे, और अभी कष्ट उठा लोगे तो बाद में ऐश करोगे। उस समय तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि हम शिक्षा नहीं ले पाए, उस समय तुम्हें शर्म नहीं आएगी हम अच्छे पद तक नहीं पहुंच पाए। आज अगर तुम मस्ती मारोगे तो कल को कष्ट उठाओगे, और आज कष्ट उठा लोगे तो कुछ बन जाओगे। बाद में तुम्हें बड़ा चैन मिलेगा, बड़ा आराम मिलेगा, बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी और बड़ा सुख मिलेगा तुम्हें। अभी जो कष्ट उठा लोगे, क्योंकि कष्ट उठा करके बहुत से कष्टों में भी हम देखते हैं बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। आप लौकिक उसमें भी देखें, प्रसव पीड़ा कितनी खतरनाक पीड़ा होती है। यहां तक कि जन्म देते देते मां बच्चे को जन्म देते देते मृत्यु को भी प्राप्त हो जाती है। कितना कष्ट होता है उसमें, लेकिन वो कष्ट जिसे ना मिले तड़पते हैं उस कष्ट पाने के लिए। हरि बोल, बोलो ना। अगर वो कष्ट ना मिले उसके लिए कितना कुछ वो ढोंग पाखंड अंधविश्वासों की चौखटों तक पर नाक रगड़ने को तैयार हो जाते हैं, हर तरह से अपना शोषण कराने को तैयार हो जाते हैं। हमारे जो कोख को एक कलंक लगा हुआ है ये दूर हो जाए, जान जाने का डर है, लेकिन फिर भी उस कष्ट को पाकर के जो सुकून मिलता है ये मां ही जान सकती है। बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। अरे बोल, कितनी पीड़ा होती है इसे हम नहीं जान सकते हैं। जिसने संतान को उत्पन्न नहीं किया है वो नहीं जान सकती है, जिसने संतान को उत्पन्न किया है वो जानती है कितना कष्ट है। लेकिन उस कष्ट को पाकर के भी क्या सुकून मिलता है, क्या शांति मिलती है, ये वो मां जान सकती है, दूसरा नहीं जान सकता है। कितने कष्ट भी आपको सुख है। ये तो एक लौकिक उदाहरण है। कई बार सरल उदाहरण जिनका महत्व इतना नहीं होता है, उस स्तर के नहीं होते हैं, लेकिन समझाने के लिए दिए जाते हैं, सरलता से समझ में आ जाए कोई सिद्धांत, इसके लिए दिए जाते हैं। हिमालय की चोटी पर चढ़ रहा है, एवरेस्ट की यात्रा कर रहा है एक व्यक्ति, हरि बोल, तो वो जानता है वहां पर मेरे को कोई कमरा नहीं मिलेगा, कोई पलंग नहीं मिलेगा, कोई अच्छा बिस्तरा नहीं मिलेगा, जानता है वो। घर का ताजा भोजन वहां पर मिलने वाला, बोलो ना। और फिर रास्ते भर खतरा है, कभी चट्टान गिरने का खतरा है, कभी तूफान आने का खतरा है, कभी ग्लेशियर खिसकने का खतरा है, कभी किसी चीज का खतरा ही खतरा है वहां पर। लेकिन उन खतरों से खेलता हुआ भी आगे बढ़ता रहता है, उन कष्टों को उठाता हुआ भी आगे बढ़ता रहता है। और उसके बाद जब एवरेस्ट के चोटी पर पहुंच करके या उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच करके झंडा फहराता है, जो सुकून उसे मिलता है तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो कभी। जो शांति उसे मिलती है, जो सुख उसे मिलता है, इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। बहुत से कष्ट भी बहुत सुख देते हैं। तो उदाहरण यद्यपि इतने ऊंचे स्तर के नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन सरल रूप से समझाने के लिए कई बार क्या होता है वैसे समझ में नहीं आता, व्यक्ति के स्तर पर समझाना पड़ता है। एक बाप अपने बच्चे से कह रहा है, बेटा उतर आओ, लू चल रही है, छप्पर के ऊपर अभी मत बैठो, शाम को बांध लेना छप्पर, जो टूटा हुआ है ठीक कर लेना, अच्छी बात है, लेकिन इस समय मत करो बेटा, लू लग जाएगी। जवान बेटा है, लेकिन फिर भी मां बाप का दिल तो मां बाप है। आप बड़े अपने आप को समझने लग गए, बड़े हो गए, लेकिन मां बाप के लिए तो बच्चा, बोलो ना, बच्चा बच्चा ही है। बेटा नीचे उतर आओ, पिताजी बस हो गया, आप अपना काम करो, मेरे को काम करने दो यार, टाइम बर्बाद हो। फिर शुरू हो गया अपना छप्पर बांधना, बेटा नीचे उतर आओ, लूल, अरे छोटा बच्चा नहीं हूं मैं, आप पिताजी कह दिया बस जाओ अंदर जाओ। जब फिर कहा तो उसने डांट दिया पिताजी को। पिताजी ने कहा ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। उन्होंने क्या करा, उसका बच्चा था अंदर पलने में, उसे उठा के लाए और बाहर आंगन में रख दिया, फट कूदा ऊपर से, पिताजी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अरे बच्चे को लू लग जाएगी। बोले मेरे बच्चे को लू लग जाएगी, उसकी तेरे को चिंता नहीं है? क्या बाप का दिल तेरे अंदर ही है? क्या बाप का दिल मेरे अंदर नहीं है? हरि बोल। पर कई बार आदमी को ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझाना पड़ता है। हरि बोल। इस सरलता से हमारे महापुरुष क्या करते हैं, जो सिद्धांत जटिल सिद्धांत हैं समझ में नहीं आते तो लौकिक उदाहरणों को दे करके समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, उससे हम बच नहीं सकते हैं। जानबूझ करके हम गलत न करें, अनजाने में जो गलतियां हो चुकी हैं
उसके लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। और आगे से जानबूझ करके तो क्या, अनजाने में भी कोई त्रुटि, कोई अपराध, कोई गलती हमसे ना हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करें प्रभु से कि हम ऐसा हमारे विवेक को जागृत रखना। हे प्रभु, जानबूझ करके तो क्या, अनजाने में भी कोई गलती हमसे ना हो, क्योंकि फल हमें भोगना पड़ेगा। उसका फल हमें अवश्य एक दिन मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। हमसे कभी अनजाने में भी ना हो। कल मैंने आपसे कहा ना कि सूरदास अगर कह रहा है, प्रभु मोरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है चाहो तो पार करो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना। ये कौन से अवगुणों के लिए है, कौन से अपराधों के लिए है, कौन सी त्रुटियों के लिए, जो जानबूझ के की जाए? हरगिज नहीं। जानबूझ के अपराध करें, जानबूझ के हम पाप करें, जानबूझ के गलतियां करें, गलत कर्म करें, अरे प्रभु जी अवगुण चित ना धरो, कैसे हो सकता है ऐसे? इसे हमारे अकाउंट में मत जोड़ना, ये कैसे हो जाएगा भाई? जानबूझ करके करने वाली गलतियों के लिए नहीं है, ये जो अनजाने में हमसे हो जाती हैं। तो जो हो चुकी हैं उन्हें क्षमा करो, आगे से अनजाने में भी हमसे न हो, ऐसी हमारी कृपा करना, हमारे विवेक को जागृत रखने की कोशिश करना है। हरि बोल। इसीलिए वो प्रार्थना किया करते हैं। मैंने आपको कहा था ये प्रार्थना करते रहा करो कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलें नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चलें नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये सब यहां पर हम चुका रहे हैं। कोई किसी रूप में चुका रहा है, कोई किसी रूप में चुका रहा है। फर्क कितना हो सकता है? कोई बेटा बनकर के हिसाब चुकता कर रहा है, कोई पत्नी बनकर के कर रहा है, कोई पति बनकर के कर रहा है, कोई नौकर बन के कर रहा है, कोई मालिक बन के कर रहा है। हरि बोल, हरि बोल। सब पुराने लेन देन चल रहे हैं ये सारे के सारे। कितने कष्ट उठाए मैंने, कई ऐसी महिलाएं देखी हैं, इतना मेजर ऑपरेशन किया, बच्चे को जन्म दिया, कितना पैसा खर्च हुआ, कितने समय में जाके ठीक हुई, दुख भी होता है, और उसके बाद वो बालक नहीं। अरे क्या है ये सब? कितना कष्ट उठाया उसने, बताइए? कौन सा हिसाब किताब चुकाने आया? हरि बोल, हरि बोल। मोहनिसार सर्वसोवनि आरा, मोहनिसार सर्वसोवनि आरा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के स्वप्न तुम मोहनिशा में सोए हुए देख रहे हो। उस नींद में तुम सोकर के देखते हो, फर्क कितना है। यहां पर आंखें खुली हुई देख रहे हो तुम, कि जो कुछ दिख रहा है ये सच हो, इसकी गारंटी नहीं है। मैंने तो जैसे चावल की हांडी में से आप एक चावल का दाना निकाल के दिखा देते हो, ये पक गया है कि नहीं पक गया है। एक एक चावल के दाने को नहीं देखा जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैंने आपको समझा दिया था। आप कह रहे हो नहीं, हम जगी हुई हालत में देखते हैं, होशो हवास में देखते हैं, हम इसे गलत कैसे मान ले? अपनी आंखों से देखा हमने, और हमारी आंख कभी धोखा नहीं खा सकती है। तुम्हारी यही आंख जब तुम ट्रेन में जा रहे थे तुम्हें बता रही थी, तुम होश हवास में बैठे थे, जगे हुए बैठे थे, और उस आंख से देख रहे थे जो कभी धोखा नहीं खाती थी। सारे पेड़ दौड़ रहे हैं,
बिल्डिंगें दौड़ रही हैं, रेल की पटरी दौड़ रही है, दौड़ती है क्या? जोर से बोलो ना। नहीं। आपकी आंखें तो यही बता रही थी। आपकी आंखें जो देखती हैं वो हमेशा सच है? बोलो ना। नहीं। मैं तो कान सुने की बात तो दूर, आंख देखे की कई बार गलत हो जाती है। यही महापुरुष कह रहे हैं कि तू जो आंख से देख रहा है ये भी एक सपना है। हरि बोल। हरि बोल। और तेरे को ये प्रभावित तभी तक करता है जब तक तू मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ है। मोह का तात्पर्य है अज्ञान, मोह का तात्पर्य है आसक्ति, मोह का तात्पर्य है भ्रम। इन तीन अर्थों में ही मोह को यहां पर सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। एक भ्रम, दूसरा आसक्ति और तीसरा अज्ञान। अज्ञानता के कारण ही ऐसा होता है या आसक्ति के कारण ऐसा होता है। आप जो दुखी होते हैं काहे के कारण होते हैं? आसक्ति के कारण दुखी होते हैं। दुनिया में कितने बच्चे पैदा होते हैं, आपको खुशी क्यों नहीं होती? क्योंकि आपके उनके प्रति आसक्ति नहीं है, आपका उनके प्रति लगाव नहीं है, आपका उनके प्रति मोह नहीं है। उनका विवाह आपको खुशी नहीं देता है, उनका जन्म आपको खुशी नहीं देता है और उनकी मृत्यु भी आपको कोई गम। लेकिन मेरे घर में अगर विवाह होता है मैं खुश होता हूं। जिसके प्रति मेरा लगाव है अगर उसका विवाह होता है, उसके यहां किसी का जन्म होता है तो मैं खुश हो जाता हूं, और उसके यहां कोई गलत घटना हो जाती है तो मैं दुखी हो जाता हूं। जन्म दुख का कारण नहीं है, जन्म खुशी का कारण नहीं है, विवाह खुशी का कारण नहीं है, मृत्यु दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण आसक्ति है और खुशी का कारण आसक्ति है। जन्म कितनों का हुआ पर आपको खुशी नहीं हुई, खुशी वहीं होगी जहां मेरी आसक्ति है, जहां मेरा लगाव है, जहां मेरा मोह है। विवाह खुशी का कारण नहीं। कितनों के विवाह होते हैं आपको खुशी नहीं होती। कोई कहे कि विवाह से खुशी होती है, कोई कहे कि जन्म से खुशी होती है, कोई कहे कि मृत्यु से दुख होता है। बिल्कुल गलत है। आप विचार करके देख लीजिए। आसक्ति दुखदाई है, मोह दुखदाई है, लगाव दुखदाई है। जहां मेरा होगा वहीं पर कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरे को खुशी हो जाएगी, जरा कुछ गलत हो जाएगा तो दुख हो जाएगा मेरे को। अच्छा भला एक व्यक्ति मैंने देखा जो परमात्मा का नाम ले रहा है, लेकिन उसने परमात्मा का नाम छोड़ दिया। क्यों? उसके घर में कोई दुखद घटना हुई। हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? उसकी आस्था खत्म हो गई, उसका विश्वास खत्म हो गया, उसकी श्रद्धा खत्म हो गई, उसका प्यार खत्म हो गया। बोले क्यों खत्म हो गया? बोले मेरे भाई के साथ ऐसा हो गया, मेरे पति के साथ ऐसा हो गया, मेरे पिता के साथ ऐसा हो गया, मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया। क्या किया भगवान ने मेरे साथ? उनकी बीमारी, उनकी मृत्यु तुम्हारी श्रद्धा को खत्म नहीं कर रही है। तुम्हारा जो मोह आसक्ति है वो तुम्हारी श्रद्धा को खत्म कर रहा है। मौत तो कितनों की रोज होती है। गुजरात में कितने लोग मरे, आपकी श्रद्धा खत्म है। कश्मीर में कितने लोग रोज मर रहे हैं, आपकी श्रद्धा खत्म हुई। इराक में कितने लोग निर्दोष बेचारे खत्म हुए, आपकी श्रद्धा खत्म हुई। अमेरिका में कितने निर्दोषों की हत्या, देश भर में कितनी दुर्घटनाओं में या कितनी कैसी कैसी स्थितियों में लोगों के साथ दुखद स्थितियां आती हैं। आप दुखी हुए क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपकी उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं है। कितने लोगों के यहां विवाह हुए, कितने लोगों के जन्म हुए, कितनों के लाभदायी कार्य हुए, मंगलकारी हुए, कितनों के आपको खुशी नहीं हुई। आपकी श्रद्धा तभी बढ़ेगी जब जहां आपकी आसक्ति है, जहां लगाव है, वहां कुछ सुखद घटनाएं होती है। महाराज जी की कृपा से लाखों के विवाह हुए होंगे पर हमारे बेटे का तो नहीं हुआ। अरे हमारी बेटी का तो नहीं हुआ। लाखों के बिजनेस चले होंगे पर हमारा तो नहीं चला। अरे छोड़ो यार, क्या बेटे का विवाह तुम्हारी श्रद्धा को नहीं बढ़ा रहा है, बेटी का विवाह तुम्हारी श्रद्धा को नहीं बढ़ा रहा है, तुम्हारा काम बनना श्रद्धा को नहीं बढ़ा रहा है। तुम्हारी जो आसक्ति है, तुम्हारा जो लगाव है, तुम्हारा जो मोह है, तुम्हारा जो भ्रम है, तुम्हारा अज्ञान है, वही तुम्हारी श्रद्धा को घटा और बढ़ा रहा है। और करे हो कितनों के भी काम, करे हो कितनों के भी, मेरा नहीं हुआ ना। आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है, आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है। संसारिक सुख दुख की तो बात छोड़िए, परमात्मा तक के साथ ये स्थिति है हमारी, गुरुओं के साथ हमारी ये स्थिति है। अरे
दावे से कह सकता हूं मैं कि हमारे जितने भी सुख का कारण है, हमारा जितना भी दुख का कारण है, ये सब मोह है, आसक्ति है। हमारी जो खुशी का कारण है, हमारा जो गम का कारण है, वो आसक्ति है, वो मोह है, वो लगाव है। घटना नहीं, एक ही घटना एक व्यक्ति के हृदय में दुख पैदा करती है, वही घटना दूसरे के व्यक्ति के हृदय में दुख पैदा नहीं करती है। एक की इतनी सी घटना इतना दुख कर देती है, एक की इतनी बड़ी घटना भी सहज में ले जाता है। हमारे सिर दर्द हो जाए तो हम हल्ला मचा देते हैं। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, वो हल्ला ही नहीं करता। अरे वो जगत गुरु शंकराचार्य भगंदर रोग से पीड़ित है, वो हल्ला नहीं कर रहे। एक अज्ञानता परिपूर्ण जीवन जी रहा है, एक ज्ञान परिपूर्ण जीवन जी रहा है, एक आसक्ति परिपूर्ण जीवन जी रहा है, एक संसार में रहता हुआ अनासक्त भाव से जीवन जी रहा है, एक भ्रममय जीवन जीता है। हरि बोल। एक विवेक परिपूर्ण जीवन जीता है। दोनों में अंतर है। और सारे दुख का, सारे सुख का, सारी आस्था का, सारे अविश्वास का, आस्तिकता का, नास्तिकता का, आपके प्यार बढ़ने का, प्यार कम होने का सारा मूल कारण यही है। हरि बोल। गलत नहीं कह दिया, तुलसी नगर कह दिया है तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। इसी से सारे शूल पैदा होते हैं, इस मोह से। अब जितना बढ़ा लोगे उतना ही सुख दुख बढ़ा लोगे, जितना कम करते जाओगे उतना ही सुख दुख मस्त रहोगे, अपने कर्म का पालन करोगे, अपने कर्तव्य का पालन करोगे, विवेक परिपूर्ण जीवन जीते हो, भक्ति परिपूर्ण जीवन जीते हो। हरि बोल। यही इस गीता का सार है, और कोई नहीं। निषाद का विषाद इस गीता को सुनकर के खत्म हुआ था। आप भी सुन करके मनन करके जीवन में उतार लेना, कोई दुनिया का विषाद टिक जाए तो हरि चैतन्य का चिन्ह है। विषाद टिक नहीं सकता है, ये निषाद का ही विषाद खत्म नहीं होगा, हम सबका विषाद खत्म हो जाएगा। मोह निशा सब सो निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं हम। तभी तक दुखी हैं, तभी तक सुखी हैं जब तक सोए हैं हम। इसलिए हमारे महापुरुष हमें जगाते हैं, हमारे अवतार आकर के हमें जगाते हैं, हमारे संत हमें जगाते हैं, हमारे ग्रंथ हमें जगाते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधयत, अरे उठो जागो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। तुम उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां, अरे उठ जाग, अब कब तक सोया रहेगा, तेरी गठरी में लागे चोर, मुसाफिर जाग जरा। जगने को कहते हैं। क्यों सोया गफलत का मारा, जाग रे नर जाग रे। शब्दों का अंतर हो सकता है। उठ फरीदा सुतया, अपने अपने शब्दों में सब संतों ने कहा है, सब महापुरुषों ने कहा है, अरे उठो जागो। अब तुम्हारा सोने का समय नहीं है। जहां ज्ञान का प्रकाश होगा वहां अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाएगा, वहीं पर जगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जागृति जहां आ जाती है, न पढ़े हो आपने वेद, न पढ़े हो पुराण, न पढ़े हो ग्रंथ, न सुने हो महापुरुषों के सत्संग, आपके मुख की वाणी वेदवाणी बन जाएगी। सारे ग्रंथों के सार आपके जीवन में समाने को तैयार हो जाएंगे। कबीर कौन सा पढ़ा लिखा था, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही ना हाथ। लेकिन कबीर के मुख से जो वाणी निकल रही है वेदवाणी से कम नहीं है, ग्रंथों की वाणी से कम नहीं है। कैसे आ गया उसके जीवन में? ये सब जागृति की महिमा है। जहां व्यक्ति जागता है सारी दिव्यताएं उसके अंदर अपने आप समाने को तैयार हो जाती है। जब तक सोया है कुंठाएं रहेंगी उसके जीवन में, क्षोभ को उसके जीवन में स्थान मिलेगा, विषाद को उसके जीवन में स्थान मिलेगा। हरि बोल। ये जो कुछ देख रहे हो हे निषाद राज,
ये सब सपना है ये। तो क्या संसार में सभी सोए होते हैं? मोहनिशा सब सो नहीं आ रहा? बोले सब सिद्धांतों के साथ अपवाद जरूर होता है, तो इसमें भी अपवाद है, एक जगह होता है सब सोए होते हैं। कौन जगह होता है? एही जग जामिनी जागही जोगी, एही जग जामिनी जागही जोगी। इस संसार रूपी रात्रि में नहीं, मोह रूपी रात्रि में अगर जगता है तो जोगी जगता है। कौन जोगी? जो घर बार छोड़ दे। कौन जोगी? जो भगवे वस्त्र पहन ले। कौन जोगी? जो जटा मढ़ा ले या सिर मुड़ा ले। कौन जोगी? जो तिलक इत्यादि, कमंडल इत्यादि धारण कर ले, त्रिशूल इत्यादि धारण कर ले। कौन जोगी? जिसे जोग करना आता है। जोग माने जोड़ना जिसे आता है, जिसे अपनी बिखरी हुई चित्तवृत्तियों को जोड़ना आता है, जिसका प्रयास समाज को, टूटते बिखरते समाज को जोड़ने के लिए होता है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करता है, वही जोगी हो सकता है, चाहे किसी वेश में हो, किसी देश में हो या कहीं परिवेश में। और मैंने तो आपसे यहां तक कहा कि शब्दों को भी जोड़ना आना चाहिए। अक्षर ब्रह्म स्वरूप है जो कभी नष्ट नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं। लेकिन अक्षर भी जोड़ना सबको नहीं आता है। जो ब्रह्म का स्वरूप है अक्षर, वो ब्रह्म का स्वरूप नहीं रहने देते हैं, ब्रह्म का स्वरूप बना देते हैं। इतना सा अंतर है, खाली जोड़ना नहीं आता। जो ब्रह्म स्वरूप अक्षर है उन्हीं को जोड़ करके गालियां भी बनती हैं, उन्हीं को जोड़ करके प्रभु का नाम भी बनता है, उन्हीं को जोड़ करके आप ऐसा बोलते हैं शांति होती है, उन्हीं को जोड़ करके कुछ ऐसा बोलते हैं कि अशांति हो जाती है, इन्हीं को जोड़ करके कुछ ऐसा बोलते हो कि प्यार पैदा होता है, इन्हीं को जोड़ करके कुछ ऐसा बोलते हो द्वेष पैदा होता है, वैर विरोध पैदा हो जाता है, घृणा पैदा हो जाती है, बदले की भावना पैदा हो जाती है। इन्हीं अक्षरों को जोड़ करके सत्य साहित्य बनता है, अश्लील साहित्य बनता है, और वेद पुराण, गुरु ग्रंथ कुरान, बाइबल भी इन्हीं अक्षरों को जोड़ करके बना है। हरि बोल, हरि बोल। गीत भी इसी से बनता है, संगीत भी इसी से बनता है भाई, भक्ति गीत भी इसी से, प्रभु भक्ति गीत भी, और अश्लील फूहड़ गीत भी इसी से बनते हैं। अक्षर कोई अलग अलग नहीं, आपको जोड़ना आ जाए। जिस दिन जोड़ना आ गया, आप किसी वेश में हो, किसी देश में हो, किसी परिवेश में हो, आप योगी कहलाने के लायक हो सकते हैं। आपको संयम करना आ जाए, सर्व द्वारानि संयम्य, सर्व द्वारों पर संयम करना आ जाए, आप योगी बन सकते हैं। आप खाली तन को नहीं, वस्त्र को नहीं, अपने मन को लगा लेते हैं, आप योगी। मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। हरि बोल, हरि बोल। योग करना आ जाए, आप जग जाएंगे, एकदम से जोड़ना आ जाए आपको, आप जग जाएंगे। यही जग जामिनी जागही जोगी। इस संसार रात्रि में, इस मोह रात्रि में, इस अज्ञान रात्रि में जगते हैं, अपवाद स्वरूप जगते हैं। कौन? जोगी जगते हैं। कौन जोगी? जो परमार्थी है, जो स्वार्थी नहीं। आप स्वार्थ में जीवन जीते हो। परमार्थी प्रपंच वियोगी, जो परमार्थी जीवन जीते हैं और प्रपंच से दूर रहते हैं। ज्यादा प्रपंच करेंगे तो उतने ही ज्यादा फिर स्वार्थ भी आपके सम्मिलित होने शुरू हो जाएंगे। जितने प्रपंच में पड़ेंगे, सादगी अपनाते हैं, सहज जीवन रखते हैं, ऐसे योगी लोग जगते हैं इसमें। और जितने प्रपंच बढ़ाते जाएंगे, आपके स्वार्थ बढ़ते जाएंगे, आपके संबंधों में विकृति और मधुरता आनी शुरू हो जाएगी, राग और द्वेष का कारण बनना शुरू हो जाएगा, आप सो जाएंगे। परमार्थी बोलो, स्वार्थी नहीं जगते, प्रपंच वियोगी। रात दिन जो प्रपंचों में लगे हुए हैं वो नहीं जग सकते इसमें। हम सोए हैं या जगे कैसे पता चलेगा भाई? हमारी तो पहचानो, हमें तो बड़ी शर्म आने लग गई, इसके मतलब हम सोए हुए। कैसे पता लगे कि हम भी जग गए हैं? बोले उसकी परिभाषा बता देते हैं तुम्हें। जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए जग ही जीव जग जागा। तभी संसार रूपी रात्रि में, अज्ञान रूपी रात्रि में, मोह रूपी रात्रि में जीव को जगा हुआ समझना। कब? जब सब विषय विलास विरागा,
सब विषयों से, सब विलासताओं से वैराग्य होना शुरू हो जाए। आंख हमारी रूप देते आकृष्ट हो जाती है, कान सुंदर शब्द सुनते ही आकृष्ट हो जाते हैं, नासिका सुंदर गंध की ओर तुरंत आकर्षित हो जाती है, जबान अच्छे अच्छे स्वादों के लिए आकृष्ट रहती है, शरीर स्पर्श सुख के लिए लालयत रहता है। तुम सोए होगे। ऐसा ही कि संत नहीं देखता है, ज्ञानी नहीं देखता है, पर देखने देखने में अंतर है। हरि बोल, हरि बोल। एक उसको देखने के बाद भटकता है और एक उसको देखने के बाद ना भटकता है, ना कहीं अटकता है, ना कहीं लटकता है। हरि बोल, हरि बोल। और न ही उस असत्य को सटकता है और ना किसी आंखों में खटकता है वो। हरि बोल, हरि बोल। बस अपना सिर प्रभु के चरणों में पटकता है, बस इतना ही करता है। ऐसा व्यक्ति ना लटकेगा, ना भटकेगा, ना खटकेगा, ना हरि बोल, झटकेगा भी नहीं। हरि बोल। मृग तृष्णा के जल को देख करके एक अज्ञानी व्यक्ति भटक सकता है, क्योंकि उसकी आंखें बता रही हैं सामने जल है, असत्य जल है, सूर्य की किरणें रेत पर पड़ती हैं, पानी जैसा नजर आता है। एक तो वैसे ही प्यासे, रेगिस्तान की भयानक गर्मी, और उसमें भटकेगा तो अपने प्राणों को ही त्यागेगा। लेकिन एक समझदार व्यक्ति है, एक जानकार व्यक्ति है, उसे पता है ये सामने जल जैसा लग रहा है, जल नहीं है, ये असत्य है, ये माया है, माया जल है, ये मृग तृष्णा जल है। हिरण भटकता भटकता इसमें अपने प्राणों का त्याग कर देता है। अज्ञानी भटकता भटकता आंखें अब ज्ञानी की भी देखेंगी, आंखें उसको बताएंगी कि सामने पानी है, लेकिन मन अंदर से इतना संयत हो चुका है, वो कहेगा कि दिख रहा है जो जल, ये जल नहीं है, इसके पीछे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अपने जीवन को बचा सकता है, वरना अपने जीवन को गंवा बैठेगा भटक भटक कर। जा पाछे भागे तह नहीं सुख, फिर कैसे मूर्ख सुख पावे। हाथ नहीं आवे परछाई, चाहे तू कितनो बुधावे। हरि चैतन्य चेत नर अजहू, क्यों ना तू हरि के गुण गावे। हरि बोल, हरि बोल। बहुत पुरानी लिखी हुई कविता है, पूरी याद भी पता नहीं है नहीं। हरि बोल, हरि बोल। जाकी सत्ता ते असत्य हूं, सत्य लगे और तू भरमावे। है अज्ञान अंधेरों तो में, रस्सी हूं मन सर्प डरावे। ये अंधकार में जब तक जी रहे हैं, अज्ञान में जब तक जी रहे हैं, तभी तक आप प्रभावित हो रहे हैं इस सबसे, असत्य को सत्य मानकर। मृग तृष्णा के जल में भटकते अपने प्राणों को त्याग देते हैं। अंधेरा जब तक है, आप डर रहे हैं, रस्सी को देख करके भी डर रहे हैं, डरा रही है रस्सी आपको। तड़ी मार रहे थे, बड़ा निकल रहे थे, और जब देखा रास्ता बदल के, उन्होंने कहा तुम तो उधर से आने वाले थे, इधर से कैसे आ गए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बड़ी तड़ी मार रहे थे, तुम तो उधर से आने वाले थे भाई, इधर से कैसे आ गए। ना वो जरा बस इधर किसी से मिलना था, वो नहीं बताएगा कि मेरे को रास्ते में सांप से डर लग गया। हरि बोल, हरि बोल। रस्सी भी सर्प जैसी दिख रही है, और खाली दिखने नहीं, आपको डरा रही है। पर तभी तक है जब तक अंधेरा है, जैसे ही प्रकाश होगा आपका डर खत्म हो जाएगा। ये तो सांप नहीं तो रस्सी है, बेकार। जोर से बोलो ना। भयानक प्रेत जैसा नजर आ रहा था, और आप भयभीत हो रहे। लेकिन तभी तक जब तक अंधेरा है, जैसे ही प्रकाश की किरणें फूटेंगी, आपको लगा ये तो पेड़ था, ये तो झाड़ी थी, हम तो बेकार में इसको भूत समझ के डर रहे थे, पिशाच समझ करके डर रहे थे। हरि बोल, हरि बोल। अंधेरे में ज्यादा डरते हो ना, बोलो। बाकी डर भी जो है आपको अज्ञान रूपी अंधकार में ज्यादा लगते हैं। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं है, तभी तक भय हमारे अंदर रहता है, तभी तक हमें मिथ्या भी सत्य जैसा लगता है, असत्य भी सत्य जैसा लगता है, और भटक भटक करके अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं हम लोग। जग जाएगा, तू जग जाएगा। तेरी पहचान है कि तू जगा या नहीं,
जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषयों से, विलासताओं से अब जिसका मन खिन्न हो चुका है, वैसे मन खिन्न नहीं रहता, मन प्रसन्न रहता है। अब उसका अर्थ गलत मत लगाइएगा। गिरा आरत जल बीज सम, कहिए तो भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। खिन्न का तात्पर्य उदास लोग, गमगीन लोग परमात्मा को पसंद हैं, प्रिय हैं, ये अर्थ मत लगाइएगा। उदास नहीं, जिनका मन विषयों से खिन्न हो चुका है, विलासताओं से खिन्न हो चुका है, भोगों से खिन्न हो चुका है, ऐसे लोग ही परमात्मा के प्रिय बन सकते हैं। दूसरे लिए जिसने अपने मन को सुखा लिया है, ऐसा मनसुखा ही कृष्ण का परम प्रिय मित्र बन सकता है। जो अपने कर्मों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, चेष्टाओं के द्वारा परमात्मा के मन को सुख पहुंचाने की कोशिश करता है, उनके हृदय को दुख नहीं पहुंचाता है, ऐसा मन सुखा ही परमात्मा श्री कृष्ण का प्रिय बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता। संत भी देखता है, ऐसा नहीं कि देखना बंद कर देता है, ऐसा नहीं कि वो रूप को नहीं देखता है। सामने अगर उसे बहुत सुंदर रूप देखेगा तो वो देख सकता है, लेकिन वो ये सोच रहा होगा, अंदर की कल्पना आप नहीं जानते उसकी क्या चल रही है। ये सामने इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाला, इसके अंदर जो बैठा है वो कितना सुंदर है। वो देखना बंद नहीं करेगा। हर कोई विलुप्त मंगल बन करके, सूरदास बन करके अपनी आंखें नहीं फोड़ेगा। देखता वो भी है, पर देखने का अब नजरिया बदल गया है। आपके देखने में और उसके देखने में बहुत अंतर है। आपके सुनने में और उसके सुनने में बहुत अंतर है। आपके बोलने में और उसके बोलने में बहुत अंतर है। आपके सूंघने में और उसके सूंघने में बहुत अंतर है। आपके भोजन ग्रहण करने में और उसके भोजन ग्रहण करने में बहुत अंतर है। आप स्वाद देखते हो, वो देखता है कि मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये शुद्ध है नहीं, सात्विक है नहीं। वो स्वाद नहीं, क्या देखता है, ये मन के लिए हितकारी है या नहीं, क्योंकि मन पर अन्न का प्रभाव पड़ना है। स्वास्थ्य के लिए हितकारी है या नहीं, और शरीर भोजन के लिए नहीं बना है, भोजन शरीर के लिए बना है, वो उतना ही लेता है। सात्विक भोजन लेता है, सादा भोजन लेता है। हरि बोल, हरि बोल। ऐसा नहीं कि वो खाना बंद कर रहा, लेकिन खाने में अंतर आ गया है। ऐसा नहीं उसने बोलना बंद कर दिया है, बोलने में अंतर आ गया है। ऐसा नहीं वो देखना बंद कर देगा, देखने में अंतर आ गया है। ऐसा नहीं कि वो चलता नहीं है, लेकिन अब चाल में अंतर आ गया है। हरि बोल, हरि बोल। ऐसा नहीं कि वो करता नहीं है, लेकिन कर्म करने का ढंग बदल गया है। चेष्टाओं का बिल्कुल फर्क आ गया है, पहले से बहुत अंतर आ गया। आप भी जग सकते हैं, संत तो जगते ही हैं और औरों को भी जगाते हैं। तभी तो मैंने कहा था एक बार कि मजाक में किसी ने कहा कि संत लोग बड़ो अपने आप को बड़ा समझते हैं। बहुत पुरानी बात मैंने बताई थी आपको, सन 81-82 की बात बता रहा हूं, 81-82 की। महाराज जी संत लोग आसनों पर बैठ जाते हैं, चौकियों पर बैठ जाते हैं, हमें जमीन पे बैठाते हैं, हमें बड़ा छोटा समझते हैं। किसी मूर्ख ने ऐसा प्रश्न किया तो मैंने कहा भैया तुमको छोटा नहीं मानते, तुम जमीन पर बैठे, तुम तो बहुत बड़े जमींदार हो, और वो तो चौकी पर बैठे हैं, खाली चौकीदार हैं। लेकिन अगर सच्चे अर्थों में चौकीदार बन गए, क्योंकि चौकीदार कौन होता है, जो खुद जग जाए फिर औरों को जगाने की, जो खुद सोया रहे वो औरों को क्या जगाएगा, बोलिए। खुद जगेगा तभी तो कहेगा जागते रहो जागते रहो। खर्राटे मार करके नहीं कह सकता है जागते रहो, तो आपको अच्छा संदेश नहीं दे सकता है। खुद जगेगा तब तुम्हें जगाने की कोशिश करेगा, और जो खुद जग गया है औरों को जगाने की कोशिश कर रहा है, दिखने में छोटा सा चौकीदार है, पर कुल आलम उसके चरणों में झुकने को तैयार हो जाए। परमात्मा तक उसकी महिमा को अपने मुख से गाने को तैयार हो जाएगी। देवता तक उसके चरणों की धूली लेकर के अपने आप को परम पवित्र समझेंगे, परम सौभाग्यशाली मानेंगे। न हो वो पढ़ा लिखा कबीर की तरह, लेकिन उसके मुख का एक एक निकला हुआ शब्द लोगों के लिए अनुसरणीय बन जाएगा, अनुकरणीय बन जाएगा। जिस रास्ते पर वो चलेगा उस रास्ते पर चल करके लोग अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, उत्थान कर सकते हैं, उनके जीवन का कभी पता नहीं।
जगा है या नहीं जगा है, इसकी परिभाषा यही है, इसकी पहचान यही है, इसका मापदंड यही है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषयों से, सब विलासताओं से वैराग्य हो जाता है, तो तू भी समझ लेना कि तू जाग के रहे। हरि बोल, हरि बोल। तो फिर पत्तों का आसन क्या और राज सिंहासन क्या, फिर खीर पूरी पकवान क्या और सूखे चने क्या। हरि बोल, हरि बोल। फिर तो कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, लेकिन आनंद घना। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी, लेकिन आनंद ही आनंद है, उमंग ही उमंग है, एक मस्ती है, एक सुरूर है, एक नशा है, कोई दुख नहीं है, कोई खुशी नहीं है। सिंहासन पर बिठा दिया है तो कोई बात नहीं है, जमीन पर बिठा दिया तो कोई बात नहीं है, कभी शाल दुशाले ओढ़ लिए तब कोई बात नहीं है, कभी नग्न भी रहना पड़ा तब कोई बात नहीं है, बड़ी सुंदर सुंदर सवारियों पर चल रहा है, विमानों पर चल रहा है तब कोई बात नहीं है, और पैदल भी चलना पड़े तो भी कोई बात नहीं है। ये नहीं कि अब आप अधीन हो गए हैं, पराधीन हो गए हैं, स्वतंत्र नहीं है आप। अब आप इसी प्रकार के बाद बिना एसी के आप रह नहीं सकते हैं, बिना पंखे के भी रहना पड़े तो रह सकता है। हरि बोल, हरि बोल। रह सकता है, क्योंकि अब विषयों में, विलासताओं में दिखते हुए भी वो विषयों में विलासताओं से दूर है वो, और तभी जगा हुआ है और तभी औरों को जगाने की कोशिश। बस ऐसा अगर जीवन हो गया तो सोच लो तुम्हारा विवेक जागरूक हो गया है, तुम्हें सत्य और असत्य का परिचय हो चुका है, विधि निषेध का बोध हो चुका है, तुम्हें उचित अनुचित का ज्ञान हो चुका है, तुम्हारे जीवन और उत्थान और पतन का एहसास हो चुका है, तुम्हें अच्छे लोगों का संग करके अपना विवेक को जागृत कर चुके हैं आप। और जैसे ही विवेक जागृत होगा, ये जो मोह का भ्रम है या अज्ञान है या आसक्ति है, ये सब दूर हो जाएगी, सहज में दूर हो जाएगी। हे निषाद राज, मैं आपसे कह रहा हूं, हरि बोल, हरि बोल। हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा। यहां तक इसका ज्ञान कांड चल रहा है। पहले आपको कर्म कांड सुनाया था, अब ज्ञान कांड सुनाया, और अब यहां से भक्ति कांड प्रारंभ होने वाला है। हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब रघुनाथ चरण। उस गीता में भी तो तीन ही प्रमुख योग है, एक कर्म योग है, एक भक्ति योग है, ज्ञान योग है, इसमें भी तीनों योग है। आप इस गीता को साधारण मत समझिएगा। कर्म योग का वर्णन आपने सुन लिया, ज्ञान योग का विस्तार से वर्णन सुन लिया, अब भक्ति योग प्रारंभ होता है। जब ये ज्ञान हो जाए, जब ये विचार, देखिए जो तुलसी ने एक क्रम बताया है, प्रभु के चरणों में प्यार कब पैदा होगा, जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। जब तक आप किसी के बारे में जानेंगे नहीं पूरी तरह से और सही तरह से, तब तक आपका उसके प्रति विश्वास पैदा नहीं होगा। आप जानते ही नहीं, आपके हृदय में विश्वास नहीं होगा। एक बहुत सज्जन आदमी है, लेकिन आपके घर में कभी आ जाए और कहे रात को मेरे को टिकने दो, आपको विश्वास नहीं होगा, कहीं हमारा टीवी उठा के ना ले जाए। चाहे वो बेचारा रास्ते में अपनी गाड़ी खराब होने के कारण परेशान होकर के आया है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है, और कभी आपको पता लग जाए, उसके पास 36 बार अपने काम के लिए चले जाओगे, नाक भी कर दोगे, लेकिन आप जानते नहीं ये कौन व्यक्ति है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। एक सज्जन व्यक्ति गाड़ी लेकर के जा रहा है
और संयोग से आप वैष्णो देवी जा रहे थे, आपकी गाड़ी खराब हो गई। आप जम्मू के पास में आपकी गाड़ी खराब है, एक बड़ा सज्जन व्यक्ति, बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति जा रहा है। उसने कहा कि देखो ये आदमी बेचारा परेशान है और इस समय कोई बस भी नहीं मिलेगी, रात होने वाली है। उसने गाड़ी रोकी, उन्होंने कहा आ जाओ भाई, बैठ जाओ, मैं आपको आगे छोड़ देता हूं, कहीं आतंकवादी ना हो। हरि बोल। क्योंकि वो तो किसी भी वेश में हो सकते हैं ना। आर्मी हमारी सुरक्षा के लिए लगाएगी, लेकिन वो तो आर्मी के वेश में आकर के भी दुर्घटनाएं कर जाते हैं। पुलिस सुरक्षा के लिए लगाई, पुलिस की वर्दी पहन करके दुर्घटनाएं कर जाते हैं। अब जब आप जानते ही नहीं है, आपके मन में विश्वास नहीं हो ही नहीं सकता है कभी। और आज कहां है विश्वास, बताइए। एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं। कितना सज्जन दुकानदार है, ईमानदार दुकानदार है, एक नियत रेट लगाने वाला और वाजिब रेट लगाने वाला दुकानदार है, फिर भी आपको विश्वास नहीं होता। आपके मन में कहीं ना कहीं उस दुकान से भी पता कर लेते हैं। कोई होगा जो कहेगा कि अरे यार जो भी है लगाओ यार, ठीक है, ये पैक कर दो, ये पैक कर दो। ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। अगर आप ये जानते हैं तो विश्वास हो जाएगा, वरना आप 4 दुकानों पर पूछ करके आने की कोशिश करेंगे। आपको विश्वास नहीं है, विश्वास हम लोगों ने तोड़ा है। कितना भी महान संत है, परमात्मा स्वरूप संत है, लेकिन आप उसके बारे में अच्छी तरह जानते नहीं है। आपके हृदय में विश्वास नहीं, क्योंकि बहुतों ने विश्वास तोड़ दिया है लोगों का। जब तक आप किसी के बारे में जानते नहीं, आपके मन में विश्वास नहीं आएगा, और जब तक विश्वास नहीं आएगा, आपका सच्चा प्यार आपके हृदय में पैदा नहीं हो सकता है। फिर आप कहेंगे इतने लोग प्यार करते हैं, इसके मन में प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानता ही नहीं अच्छी तरह से, वो पहचानता ही नहीं अच्छी तरह से, और इसी कारण उसके मन में पूरा विश्वास नहीं है। उसका विश्वास छोटी छोटी चीजों पर आधारित है। मेरे मन वांछित ये काम नहीं हुआ, मेरा विश्वास नहीं है। मेरा ये काम हो गया, मेरा विश्वास है। उसका विश्वास डगमगाता रहता है। जो पूरी तरह से जान गया है, उसके अंदर विश्वास होगा, और जिसके मन में विश्वास होगा, उसके मन में तो अपने आप स्वाभाविक प्यार पैदा होना शुरू हो जाएगा। और भक्ति वहीं पर दृढ़ रहेगी जहां पर आपका प्यार है। तो प्यार के बिना भक्ति दृढ़ नहीं रह सकती है कभी। जल की चिकनाई थोड़ी देर रह सकती है, लेकिन उसके बाद चिकनाई खत्म है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा था। भूमि पर शयन करते हुए देखकर वृक्ष के नीचे कुशा और पत्तों के आसन पर सोए हुए देख करके राम और सीता को निषाद के हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ, और उसके हृदय के जो उद्गार सामने आए, जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी हृदय में विचार करते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि निषाद का जो इतना प्यार है, इतनी भक्ति है, इतनी श्रद्धा है, इतनी आस्था है श्री राम के प्रति, वो कभी समाप्त हो जाए। और किसी के प्रति भी दुर्भावनाएं आना एक भक्त के लिए, एक संत के लिए उचित नहीं है। हृदय में स्थान परमात्मा को ही मिले, दुर्भावनाओं को न मिले। और इसके जो शब्द हैं, कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। तो अज्ञानता का परिचय है। हृदय में दुर्भावनाएं किसी के प्रति भी आए, ये भी उचित नहीं है। और अगली जो बात इसने कही है, इससे तो श्री राम के प्रति भी इसके मन में कभी शंका पैदा हो सकती है। विस्तार से आप लोग कई दिन से सुन रहे हैं। ये कह रहा है कि श्री राम और सीता जो आज वनों में कष्ट उठा रहे हैं, कर्म प्रधान सत्य के हैं। लोग सत्य ही कहते हैं कि कर्म प्रधान है। आज तो नहीं है हृदय में, लेकिन कभी पैदा हो सकती है। तो श्री राम ने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए होंगे जिसके बदले में उन्हें कष्ट उठाना पड़ रहा है?
कभी शंका पैदा हो, संशय पैदा हो और इसकी भक्ति, इसका प्यार, इसकी श्रद्धा खत्म हो जाए, क्यों ना इसका उपचार पहले से कर दिया जाए। जब जब कहीं शंका आती है, संशय आती है, तब सामने जो समझाने वाला है एक ऐसा संदेश देता है जिसे हम गीता भी कह सकते हैं। अर्जुन के संशय को दूर करने के लिए, मोह को दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, कुरुक्षेत्र में सुनाई, महाभारत के उस युद्ध के दौरान सुनाई। तो श्री राम ने विभीषण के मन के संशय को दूर करने के लिए लंका की युद्ध भूमि में सुनाई, जिसे राम गीता कहते हैं। अनेक गीताएं हैं इस रामचरितमानस में, इससे पूर्व भी कई हैं, लेकिन प्रमुख गीताएं 5 जो मानी जाती हैं हमारे आचार्यों की भावना से और मेरी भावना से, ईश्वर की कृपा से जो हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, उन 5 प्रमुख गीताओं में से ये पहली गीता है लक्ष्मण गीता, जिसे आप विस्तार से सुन रहे हैं। ऐसे शब्द कहे हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण कि निषाद का सारा विषाद दूर हो गया है। और मैं दावे से कह रहा हूं और कहता रहा हूं आपसे, और फिर कहूंगा कि अगर आपने भी इसे सुन करके, मनन करके जीवन में अपना लिया तो आपके जीवन के भी सारे विषाद समाप्त हो गए। विस्तृत व्याख्या आपने एक एक शब्द की बहुत सुनी। इस गीता में भी प्रमुख 18 पंक्तियां हैं और उस गीता में भी 18 अध्याय हैं। और मैंने आपसे कहा था कि एक एक पंक्ति, एक एक अध्याय से कम नहीं है, उसे कम करके मत आंकिएगा। और जैसे आपने विस्तृत व्याख्या सुनी है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है इस गीता को, कर्म, भक्ति और ज्ञान। कर्म से प्रारंभ की, हल्का सा एक बार उन पंक्तियों को दोहराने की कोशिश करते हैं खाली। काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वहां 6 अध्याय में कर्मयोग को लिया है, और यहां अगर मैं कह दूं कि एक पंक्ति में ही कुछ 6 अध्याय समाहित हैं तो कोई प्रतिष्ठा नहीं। कर्म ही प्रधान, लेकिन कर्म सब कुछ नहीं, कर्म को प्रधान कहा है। जैसा मैंने हमेशा कहा है कि मुख प्रधान है। आंखें ना हो तो मैं जीवित रह सकता हूं, कान ना हो मैं जीवित रह सकता हूं, आंख और कान दोनों ना हो जो चेहरे के प्रमुख अंग हैं, मात्र मुख के रहते मैं जीवित रह सकता हूं, इसलिए मुख को प्रधान कहूंगा। लेकिन इन अंगों का महत्वहीन हो, यह कहना तो मूर्खतापूर्ण चिंतन होगा, अल्पज्ञता परिपूर्ण चिंतन होगा। इन दोनों के अभाव में मात्र मुख के होते मैं जीवित तो रह सकता हूं, लेकिन चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद जो इन तीनों के रहते उठा सकता हूं, खाली मुख के द्वारा नहीं उठा सकता। और विस्तार से व्याख्या कर्म के बारे में करने के बाद मैंने आपसे ये कहा था कि दुख सुख के प्रदाता परमात्मा नहीं है, हमारे अपने कर्म है जो हम करते हैं। हम जो कष्ट उठाते हैं अपने कर्मों के कारण उठाते हैं। तो शंका का निराकरण तो हो ही नहीं जो कभी पैदा हो सकती है निषाद के मन में। तो श्री राम ने कौन से ऐसे कर्म किए जिनके कारण कष्ट उठा रहे हैं। यहां मैंने आपसे कहा था कि हृदय में एक भाव उत्पन्न होता है, लोगों के जीवन को देखने के बाद, अपने अनुभव के आधार पर घटनाओं को देखने के बाद, विस्तृत विश्लेषण करने के बाद